हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप एसबीआई पीओ 2024 टारगेट कर रहे हैं और आपको प्रीलिम्स में ही दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि यार इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करूं, किन टॉपिक्स को टारगेट करूं सो दैट मैं स्पीड के साथ अच्छा स्कोर कर पाऊं, और उससे भी बड़ी बात है कि स्कोर टारगेट कितना करना है। और अगर मुझे ये पता चल गया इतना टारगेट करना है, ऐसे पढ़ना है, तो पढ़ना कहां से है भैया? ये सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2024 प्रीलिम्स का 30 डेज स्टडी प्लान। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग टू बी डन, कौन सी ऐसी पहली चीज है जो हमें करनी चाहिए? दैट इज टारगेट योर स्कोर। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे पहुंचना कहां है, मेरी मंजिल क्या है, तो हम रास्तों में ही भटक जाएंगे। तो सबसे पहले अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करो, और टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए प्रीलिम्स में? तो दैट इज 60 प्लस। इतना स्कोर आपका होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही इतनी जाती है भैया। अगर कट ऑफ इतनी जाती है, दैट इज फॉर द यूआर कैटेगरी। बाकी कैटेगरीज के लिए आप देख सकते हो, उसी अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना। बट फॉर द यूआर कैटेगरी आपका स्कोर 60 प्लस मिनिमम होना चाहिए, सो दैट आप प्रीलिम्स को टारगेट कर पाओ। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट में आपके 65 70 इतने मार्क्स आने चाहिए। एग्जाम का थोड़ा प्रेशर भी होता है, तो घर से और एग्जाम माहौल में थोड़ा 10-20% का फर्क तो पड़ता ही है। तो इतना टारगेट स्कोर आप अपना जरूर निर्धारित करें। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैं 30 डेज के स्टडी प्लान पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीजें जानना जरूरी है वो समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड सेट योर प्रायोरिटी टॉपिक्स। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, है ना, और मिनट होंगी 60। ठीक है, 60 मिनट्स ही हैं आपके पास, और इसमें क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, और तीनों के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे आपको। सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग तो है ना। अब यहां पे एक बात और नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। तो 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन करने हैं, यहां 35 और यहां 30, तो दैट मीन्स आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले ये समझो कि सिलेबस क्या है और कौन से टॉपिक में टारगेट करो। तो वन बाय वन समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये पूरा सिलेबस है, यहाँ की एरिया भी लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो अगर मैं पूरे 35 क्वेश्चन की बात करूं, तो 35 क्वेश्चन को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट इज रिलेटेड टू स्पीड मैथ, जिसमें 3 टॉपिक आएंगे भैया, अप्रोक्सीमेशन, सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। उसके बाद डीआई होगा, और डीआई के 15 क्वेश्चन होंगे, और अर्थमेटिक के जितने टॉपिक बच गए उनसे आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहली चीज तो 35 में से कितना स्कोर किया जा सकता है? तो 25 प्लस इजीली किया जा सकता है। मतलब मिनिमम 25 स्कोर आप कर सकते हो 20 मिनट में, लेकिन सीक्वेंस अच्छी हो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की और स्पीड होगी तो। अब देखो, ये स्पीड मैथ है भाई। अब यहां पे आप देखोगे तो स्पीड मैथ में आपको क्या, अब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए बोर्ड मास रूल, स्क्वायर क्यूब रूट, इंडिसेज, फ्रैक्शन, बेसिक परसेंटेज, इन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक आपसे पेपर में पूछेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, और यहां से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये रहेगा आपका स्पीड मैथ वाला पार्ट, और ये सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं और हम कवर भी करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से सोर्सेज, उस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डीआई में टेबल डीआई, ठीक है, इसी का मिसिंग टेबल डीआई, पाई चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है, कैसलेट डीआई हो गया। तो डीआई के 15 सवाल होते हैं, और 15 सवालों में एक डीआई जो होता है 5 क्वेश्चन वाला, वो कैसलेट होता है। ठीक है, एक डीआई आपको ऐसा मिल जाएगा, डबल पाई चार्ट मिल गया, टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया, बार ग्राफ और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया, इस टाइप से। और एक डीआई आपका नॉर्मल हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि अर्थमेटिक के भी किसी टॉपिक पे हो, इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये डीआई आपको तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन है। अब अर्थमेटिक में क्या करें? देखो, ये दोनों तो टारगेट करने ही पड़ेंगे, और डीआई के लिए आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस परसेंटेज और रेशियो का बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 डीआई तो आप सोल्व कर ही लोगे यार, अगर आपका इतना भी है तो।
परसेंटेज रेशियो पे कमांड है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो 2 DI तो बन जाएंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। फिर अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन होंगे। अब ये कहां से होंगे, देखो परसेंटेज और रेशियो तो आप करोगे ही करोगे, है ना। इसके अलावा 4-5 टॉपिक और पकड़ लो, जैसे पार्टनरशिप और एजेज, ठीक है, यहां से 1-2 क्वेश्चन पक्का होता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। तो इनको प्रायोरिटी पे कर लो, ये तो बड़ा हिस्सा यहां भी हो जाएगा जब DI के लिए प्रिपेयर करोगे। तो उसके बाद पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनमें से कोई भी अगर एक आध टॉपिक आपका मन करे तो छोड़ देना, तो यहां से भी 5-6-7 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो मुश्किल नहीं है दोस्त, अब टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप यहां से 20+ स्कोर भी करोगे, 25, 26, 27, तो वो अच्छा इंपैक्ट डालेगा आपके उस पर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आपको टारगेट करना है। उसके बाद अगर बात करें रीजनिंग की, अब रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट होंगे आपके पास, तो यहां भी आप 25 इजीली टारगेट कर सकते हो। लेकिन आएगा क्या क्या पेपर में, देखो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के ही 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर इनके 20 क्वेश्चन है तो यहां से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन, अगर यहां से 25 है तो फिर यहां से मिलेंगे 10 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है, वर्ड स्वैप, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग हो सकती है, मे बी लॉजिकल भी आ जाए, बट चाइनीज के ज्यादा चांसेस है प्री में। सिलोगिज्म में ओनली अ फ्यू और ओनली का कंसेप्ट। इनइक्वालिटी में रिवर्स भी हो सकती है कोडिड, लेकिन थोड़ा इजी लेवल की होगी, मेंस में मुश्किल आती है। डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में ध्यान रखिएगा, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन, ये जो लिखी है ना यहाँ पे, IBPS PO में भी इन्हीं पे आया था सारा का सारा, लेटेस्ट वाला ट्रेंड बता रहा हूं, ठीक है। तो यही वाली पजल और अरेंजमेंट आपको प्रैक्टिस करनी है और इन टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ 30 तक भी स्कोर कर लेते हैं। अब मैं बोलूंगी 35 में से 35 ठोक दोगे, ये टाइम कम है, अच्छे से प्रिपेयर करो, मेहनत करो, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इंग्लिश लैंग्वेज की बारी आती है। अब इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है। अब इंग्लिश में ना 2 टाइप के बच्चे मिलते हैं हमेशा मुझे, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे पूरा बटा पूरा स्कोर है, 30 में से 30 भी करने की हिम्मत रखते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे 10 नहीं आ रहे, ठीक है। अब दोनों के लिए दुविधा है, बट मैं आपको बता दूं दोनों के लिए क्या, ज्यादा वाले की तो क्या ही दुविधा है, उनको जिसकी इंग्लिश अच्छी है, कहीं क्वांट रीजनिंग में इश्यू आ जाता है, परेशानी सबकी रहती है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे फिर तो आप टॉपर हैं, फिर आपको क्या स्ट्रेटेजी की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो यहां भी तीनों वर्टिकल से क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन प्री में जो आपको ज्यादा टारगेट करना है दैट इज क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। इन्हीं से आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी भी आपको करना ही पड़ेगा, कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी पे इनको रखना, बाकी को बाद में करना, ठीक है। तो यहां से भी अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। क्लियर है जी। तो ये तो होगी कहानी आपकी किसकी, कि ये मेरा सिलेबस है और ये टॉपिक मुझे टारगेट करने हैं। इसके बाद फिर करना क्या है, यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। QRE का मतलब है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, क्योंकि अगर अच्छी स्पीड नहीं होगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक्स कैसी, ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हमारे यूज की हो। अब मैं बोलूं कि ये देखो भैया, मैं आपको बताता हूं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 3 7 जा 21, 4 का नेक्स्ट नंबर 5 होता है, 4 5 किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये कंडीशन कहीं नहीं दी मिलेगी कि 7 और 3 का सम 10 है, ये नंबर सेम है, ये तो वहीं लगेगी। तो यूजफुल हो, जैसे मैंने कहा कि भैया 48.5% ऑफ 1650 कैलकुलेट करना है जल्दी से, हाँ तो ब्रेक कर लो ना भाई, 50% -1% -0.5%, इजीली सोच सकते हो। 825, 1% इज 16.5, आधा क्या, इसी का आधा माइनस 8.25, हो गया जल्दी जल्दी कैलकुलेट। माइनस करने में क्या दिक्कत है भाई, समझ रहे हो ना। तो काम की चीजें सीखनी है, ठीक है। तो जो ट्रिक ऐसे काम करे उन पे फोकस करिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो तुम ट्रिक देखते हो ना हवा में उड़ने वाली, पेपर है, ठीक है, SBI PO है भाई, वो काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट भी जरूरी है, बेसिक से स्टार्ट करना है बिल्कुल अच्छे से, ट्रिक्स जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अच्छे क्वेश्चन, फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अकेले बेसिक से भी काम नहीं चलेगा, बेसिक जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, सबका कॉम्बिनेशन करना, ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज डू नॉट अवॉइड मॉक टेस्ट,
और ओवर अटेम्प्ट। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, ठीक है, स्कोर बढ़ नहीं रहा। पहले मॉक टेस्ट में 40 नंबर आए, दूसरे में भी 40 ही आ रहे हैं, तीसरे में भी 40 ही आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, डर लगता है कि स्कोर कम आएगा यार, मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने का एक तरीका है। क्या? पहले तो आपका 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मॉक टेस्ट से पहले अपना 80% सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। कोशिश करिए कि ये सीक्वेंस रखें, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर लगाएं। कम से कम हर एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन सोल्व कर दो, फिर सेक्शनल टेस्ट लगाओ, ठीक है। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट दो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में यही बताने वाला हूं आपको, प्रैक्टिस इज द की। लेकिन प्रैक्टिस इस ऑर्डर में करें, पहले अपना सिलेबस पूरा करो, और जब सिलेबस पूरा कर रहे हो तो हर एक टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करो, और फिर सेक्शनल टेस्ट दो, और फिर फुल लेंथ टेस्ट दो। मुश्किल है सफर, लेकिन भैया टाइम भी तो कम है ना। किसने बोला था कि आखिरी दम पे जाके तैयारी करना? हर साल आती है नोटिफिकेशन, लेकिन तुम एंड मोमेंट के लिए छोड़ देते हो। तो फिर एंड मोमेंट में फिर तैयारी दूसरों से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, तो समय लगेगा। और इसके बाद जब मॉक टेस्ट दो, तो मॉक टेस्ट देने का तरीका ये रखना भाई, आपका मॉक टेस्ट होगा 1 घंटे का, लेकिन 1 से 1.5 घंटा आपका एनालिसिस पे जाना चाहिए, ठीक है। आप लिख लो मॉक टेस्ट 1। इस मॉक टेस्ट में मैंने ये 3 मिस्टेक करी है। मिस्टेक नंबर 1, मैं क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन मेरी सीक्वेंस गलत है, मुझे पहले ये क्वेश्चन करना था, फिर ये। दूसरी गलती कि इस टॉपिक में मैं कमजोर हूं, ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था, तो उसे पढ़ लो। तीसरी गलती कि ये क्वेश्चन ट्रिक से हो सकता था, मैंने गलत कंसेप्ट लगा दिया। और फिर उनका सॉल्यूशन भी लिखो कि इस गलती को मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा, इस गलती को मैं ऐसे इंप्रूव करूंगा, इसको ऐसे। उसके बाद फिर दूसरा टेस्ट दो, देखना आपका स्कोर उछाल मारता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन गलतियां करते रहोगे, सीखोगे नहीं, तो फिर स्कोर कभी बढ़ेगा ही नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अवॉइड नहीं करने मॉक टेस्ट, और ज्यादा भी नहीं देने हैं बहुत, कि मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर वहीं खड़ा है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या, फॉलो द राइट सोर्सेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अच्छे सोर्सेज नहीं फॉलो करोगे, अच्छी जगह से प्रैक्टिस नहीं करोगे, फिर रह जाओगे दोस्त, क्योंकि कंटेंट भी अच्छा होना जरूरी है एग्जाम लेवल का। ऐसा भी नहीं है कि प्री का लेवल कुछ और होता है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं किसी अलग ही लेवल पे। प्री का लेवल है तो प्री का ही हो, मेंस है तो मेंस का ही हो, तो टू द पॉइंट, ठीक है। तो राइट सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखो, एक तो हमारे ही चैनल पे हमने फ्री क्लासेज ली है, ठीक है, फ्री क्लासेज लिए हमने, टारगेट एसबीआई पीओ 2024। तो अलग अलग प्लेलिस्ट है, ठीक है, अलग अलग प्लेलिस्ट है, जाकर के मैथ की अलग प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है, उनमें जाके लेक्चर देख लो, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, फ्री, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, किसी को लगे कि सर ये लेक्चर तो ज्यादा हो जाएंगे, अभी फिर मैं अपनी क्वेरीज भी पूछूंगा, फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्या कि जो 30 डेज में ही अच्छी मुझे मेंटरशिप के साथ मिल जाए। तो या तो ये एक फ्री वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे क्रैश कोर्स में आ जाओ, ठीक है। इस क्रैश कोर्स में क्या होगा, अब ये क्रैश कोर्स पहली बात तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, प्री की भी क्लासेज होंगी, मेंस की भी होंगी। अब इसमें डिलीवरेबल क्या है, सबसे पहला लाइव क्लासेज, प्री की क्लासेज होंगी 30 क्लासेज होंगी, और ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं 2 दिसंबर से, ठीक है। अब इसमें 2 से 13 दिसंबर तक 2 क्लास होंगी प्री की। एक क्लास होगी मॉर्निंग 10:30 से 12:30, जो कि रीजनिंग की क्लास होगी, फिर 3:30 से 5:30 आपकी मैथ की क्लास होगी, क्वांट की, ठीक है। और फिर 14 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक आपकी इंग्लिश की क्लासेज होंगी, ठीक है, जो कि एक ही टाइम पे होगी, मॉर्निंग 10:30 से 12:30। तो मतलब 22-25 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इनके नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि पीडीएफ मिलेगी, तो वहीं पे आप बने बनाए नोट्स भी मिल जाएंगे, टाइम बचेगा आपका। क्लासेज लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, जितनी मर्जी बार देख सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। प्री की होंगी, और फिर प्री होने के बाद फिर मेंस की क्लासेज भी होंगी। दूसरा, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों के, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। सेक्शनल टेस्ट होंगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे पिछले 3 साल के, प्री मेंस दोनों। फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, प्री के भी और मेंस के भी,
ठीक है। और इस कोर्स में इनरोल करके आप 70% के डिस्काउंट का लाभ भी उठा सकते हो। 1800 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको वहां से लिंक नहीं भी मिलता है, इन केस, पहली बात तो लिंक है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। आपको सिंपली edutap.in टाइप करना है, यहां कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज पे जाकर के आपको मिलेगा यहाँ पे SBI PO 2024 लाइव क्रैश कोर्स, और लाइव क्रैश कोर्स में आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जाकर के आप इसमें इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहां आप ये देख रहे होंगे बंडल, थोड़ा सा मैं बता भी देता हूं। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहां पे बाय नाउ का ऑप्शन है। ठीक है, ये पेज जब खुलेगा तो यहां पे आप देखोगे ये ब्लू वाला, ये बाय नाउ का ऑप्शन है इधर। ठीक है, कोड यूज करना है SBI 70, और कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें सब कुछ है डिटेल में, आप यहां जाके पढ़ भी लेना सब चीजें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, और कोई क्वेरी होगी, डाउट होगा कभी भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी मेल आईडी है hello@edutap.co.in, या इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सब चीजें डिटेल में, और यहाँ पे डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है, सॉरी डेमो कंटेंट भी अवेलेबल है, देख सकते हो। इस बैच के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका एक डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब बारी है एंड में किसकी, स्टडी प्लान की। तो प्लान कैसे करूं मैं, आपने जो चीजें बताई हैं क्या वो पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे मैं बोल रहा हूं देखो आपको कि डेली पहले 20 दिन, ठीक है, स्टार्टिंग के 20 डेज 2 घंटे आपको क्वांट को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को, और 2 ही घंटे आपको इंग्लिश को देने पड़ेंगे यहाँ, क्योंकि पूरी क्लास 2 घंटे की होगी। लेकिन मैंने 20 दिन बोला है, क्लासेस तो 10 ही दिन की है, तो 20 घंटे ही कह लूं मैं, या 2 घंटे दे सकते हो तो 2 घंटे, या 1 घंटा, मतलब फिर वो टाइम एडजस्ट हो जाएगा। या तो 10 दिन 2-2 घंटे, या 20 दिन 1-1 घंटा, बात एक ही है। ठीक है, तो क्वांट और रीजनिंग को 2-2 घंटे आराम से दिए जा सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। कंसेप्ट बिल्डिंग और ट्रिक्स पे फोकस करिए, और यहां 20 दिन में कंप्लीट ग्रामर आपको करना पड़ेगा। ये मुश्किल लग रहा होगा आपको कि ऐसे कैसे हो जाएगा 2 घंटे में, भैया डेडिकेटेड सोर्स से तो हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे की हमारी क्लास देखेंगे, उसके बाद 1-1.5-2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अपने हालात पे छोड़ दिया ना आपने। मैंने यहां पहले 20 डेज बोला है, लेकिन हमारी जो क्लासेज हैं वो तो 10-10 दिन में ही खत्म हो जाएंगी ना। ठीक है, तो ये डबल हो गया। तो या तो आप पहले 10 दिन 2-2 घंटे देके क्लासेज कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो। तो बात एक ही है, मैं यहां टोटल टाइम की बात कर रहा हूं कि 50-50 घंटे अगर आप देंगे तो आपका ये हो जाएगा 50-50 आवर्स में प्रीलिम्स। कैसे, अगर 10 क्लासेज हैं 2-2 घंटे की, 20 घंटे की क्लास, और साथ में 2-1.5 घंटा अगर प्रैक्टिस भी करोगे तो 50 घंटे में, क्योंकि एक ही जगह मिलेंगी ना सारी चीजें, क्लासेज एक जगह, डाउट आपके एक जगह सोल्व हो जाएंगे, क्वेश्चन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो टाइम तो वेस्ट होगा ही नहीं ना। तो तभी होगा ये। अगर आप बुक से करना शुरू करेंगे, अभी फ्री रिसोर्सेज से ढूंढना शुरू करेंगे, तो फिर टाइम लगेगा। फिर वो अपने अकॉर्डिंग बना लेना। ये प्लान मैंने आपको दिया है एज पर हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर 21 डे से एग्जाम तक डेली मॉक टेस्ट और रिवीजन, प्रैक्टिस तो चलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि प्रैक्टिस नहीं होगी। क्लियर है जी। तो ये था आज की इस वीडियो में जो आपके साथ डिस्कस करना था। उम्मीद करूंगा कि बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। सारी चीजें बता दी हैं एक ही जगह, कैसे होंगी, किस तरीके से होंगी। लेकिन अब देरी किसकी, एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं होगा भाई। तो बिना किसी देरी के उठाओ कलम, और क्रांति अगर लेकर के आनी है जीवन में तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो शुरू करिए, देर किस बात की। फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।